नमस्कार मित्रों, मैं आपके बीच में प्रेमपाल लोधी और आप सब दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में एक जानी मानी शख्सियत आज आज आप लोगों के बीच में हमारे गुरुजी सुखदेव महाराज जी जो अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था बनाई है जिसमें गुरुजी ने कुंडलिनी फाउंडेशन के जरिए जो है लोगों को सेवा देने का प्रण किया है। आज हम लोग जो है गुरुजी से बात करेंगे। हमारे बीच में गुरुजी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि गुरुजी इस पे कुछ प्रकाश डालें जी। कि हम लोग जो है सामाजिक रूप से इन लोगों को किस तरीके से अपने दर्शकों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। यही सवाल अभी थोड़े दिन पहले मॉरिशस का जब प्रवास हुआ था तो वहाँ पर भी पूछा था, वहाँ के जो अपने हिंदू निवासी हैं मॉरिशस के अंदर, कि गुरुदेव जो संस्था है या जो आपका एजेंडा है या जो अभियान है या मिशन है, संस्था बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो वही आपका रिपीट क्वेश्चन है जी। और जहाँ जाएंगे यही सवाल पूछा जाएगा जी। कि संस्था का उद्देश्य क्या है। कुंडलिनी फाउंडेशन के नाम से एक ये प्रपत्र भी है। इसका होलिस्टिक एनलाइटनमेंट, इसका एक प्रकार से इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है, या फिर इसको गागर में सूत्र की तरह कहे, गागर में सागर की तरह। जी। होलिस्टिक एनलाइटनमेंट का मतलब होता है समग्र ज्ञानोदय। जी। माने कि जीवन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे बच्चे हैं, जब से ये मोबाइल क्रांति हुई है, एंड्रॉयड फ़ोन की क्रांति हुई है, जी। तब से उनका कंसंट्रेशन काफ़ी बिगड़ रहा है। जी। हालांकि ये मोबाइल काफ़ी काम की चीज़ है, इसमें मनोरंजन भी आप किसी भी स्तर का कर सकते हैं, आप जानकारी भी 80% आप किसी भी क्षेत्र की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। 20% मैनुअल होता है जो हमारे आपके माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों का कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। दिन दिन भर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उसी से खेल भी रहे हैं, हाथ पांव फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर रखी है, मोबाइल में खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कहीं कुछ खेल रहे हैं। तो उससे उनका दिमाग कमज़ोर हो रहा है, आंखों की रोशनी, चश्मा चढ़ गया है छोटी छोटी उम्र में, एकदम बेचारे काट के उल्लू की तरह चश्मा चढ़ा लेते हैं। जी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा मोबाइल चलाना जो है। तो एक्सेसिवनेस इज ऑलवेज हार्मफुल इन एनी फील्ड, इन एनी सेक्टर। किसी भी क्षेत्र में जो अति होती है वो बड़ी हानिकारक होती है। जी। या ये कह सकते हैं एक्सेसिवनेस इज प्रोहिबिटेड, अति एट एवरीवेयर, माने अति सर्वत्र वर्जित। तो जो संस्था का उद्देश्य है बड़ा साफ सुथरा है। जो हमारे जो विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, हिंदी मीडियम के हों, या फिर वो किसी भी स्तर पर, तो उन लोगों के लिए जो है जागरूक करना जी। कि उन बच्चों की दिनचर्या कैसी होना चाहिए। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है पहला सुख निरोगी काया है। जी। पहला सुख क्या है? निरोगी। और वैसे भी सूत्र कहा कि शरीरम गृह मंदिरम, ये शरीर रूपी जो घर है यही मंदिर है। जी। हम लोग मंदिरों को खूब सजाते संवारते हैं, मस्जिदों को खूब सजाते संवारते हैं, गुरुद्वारों, लेकिन हम लोग बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं। शरीर को सजाने संवारने का मतलब ये नहीं केवल लिपस्टिक लगा लेना, हेलो जी। केवल मांग भर लेना। शरीर में दम भी होना चाहिए, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी होना चाहिए। जी। बाहर से हम लोगों ने तो सजा लिया, बड़े मज़े की बात है, लेकिन इम्यूनिटी पावर हमारी आपकी डाउन हो रही है। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या हानिकारक है, क्या लाभकारक है, शरीर के हित में है। तो ये जो डाइट मेंटेन कैसे रखना है, आहार विज्ञान की जानकारी देना, संस्था के माध्यम से बच्चों के लिए स्वास्थ्य स्तर पर समाज को जागरूक करना है, छात्रों को करना है, बूढ़े जवान सबको करना है। पहला हेल्थ के स्तर पर। दूसरे नंबर पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं,
घरों में पति पत्नियों में लड़ाई हो रहा है, तनाव हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बाल बच्चों में ये सब चल रहा है, माँ बाप भाई भाइयों में जो है प्रेम और लगाव की कमी हो रही है, इसको भी एक हमें इनकी खामियों पे बात करनी है, चर्चा करनी है और फिर उसको कैसे उसको रिमूव किया जाए अपने हमारे आपके जीवन से, जी जी मनोविज्ञान के स्तर पर। तीसरा एक आध्यात्मिक स्तर भी है, उस पर मैं अभी बाद में चलूँगा। तो इस पर हम काम कैसे कर रही है संस्था, अपने लोगों की जो संस्था है वो काम कैसे, योग के माध्यम से, आयुर्वेदा के देसी जड़ी बूटियों के माध्यम से, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए स्मरण याददाश्त की दुर्बलता, स्मरण शक्ति की, शारीरिक दुर्बलता, नेत्र ज्योति, कब्ज, गठिया, जोड़ दर्द, मोटापा, शुगर, बीपी, लकवा आदि जो भी छोटी बड़ी बीमारियां, क्रिटिकल रोग हैं, उनको आयुर्वेद और योग के माध्यम से और खान पान क्या खाना चाहिए, तो लौट के आना पड़ेगा इसी ओर। अगर आपने धन कमा लिया और सेहत खराब कर ली तो पैसा दे के भी शरीर वैसा नहीं हो पाएगा जैसा कि एक प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। साथ में समाज में जो सामाजिक स्तर पे जो समाज में ऊंच नीच के भेदभाव है या फिर जो अंधविश्वास जैसी कुरीतियां हैं, उनको खत्म करना। इसके अलावा ये है कि अपने जो आश्रम है वहाँ पर दैवीय, अगर मान लीजिए किसी पे कोई दैवीय प्रकोप है, कोई कहता मेरे ऊपर भूत बाधा है, अब उसके ऊपर भूत बाधा है या नहीं, जब उसने मान लिया है तो है, हम कितना भी कहेंगे नहीं भूत नहीं होता, वो कहेंगे जब भगवान होता है तो भूत भी होता है, तो हमें भूत मान के उसका इलाज करना पड़ेगा। हम कहें, हम उसको कितना भी समझाएंगे भूत नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम उसको पता है, तो हमें भूत का ही उसके कभी कभी मरीज के साइकोलॉजी के हिसाब से भी हम लोगों को ट्रीटमेंट करना होता है। और साथ में भविष्य दर्शन का प्रक्रिया जो कि अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, क्या के एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि हम व्यापार कैसे करें, हम पार्टनर बनाए या ना बनाए, हमारे संतान से जो टर्म्स अच्छे नहीं हैं, जो अटैचमेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही, तो ये जो प्लैनेट्स की जो रीडिंग होती है उसके माध्यम से जो है काउंसलिंग देना, हमारे बच्चों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, नौकरी कहाँ करना चाहिए, कौन से पुलिस वाला के क्षेत्र में करना चाहिए कि डॉक्टरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हम लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो व्यक्ति के इनर स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, इनर लेवल को दिखाते हैं कि ये बच्चा किस क्षेत्र में सफल हो सकता है, पहलवान बन सकता है, खेती किसानी करेगा तो उसमें सफल हो सकता है, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, साथ में जो हमारे शिक्षा के माध्यम से जो समाज में जो थोड़े आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं और प्रतिभा की दृष्टि से वो तेज हैं, तो ऐसे बच्चों का अगर कहीं पर किसी अच्छे संस्थान में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है धन के अभाव के कारण, या उनके लिए किसी और कपड़ों को लेकर के या उनके ड्रेस को लेकर के, या फिर हाँ, तो हम सब लोग मिलकर के उनके लिए कुछ आर्थिक सहयोग की भावना भी रखते हैं और करते भी हैं। तो दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा, आप लोग संस्था का जो व्हाट्सअप नंबर पड़ा होगा उस पर, या फिर जो कॉलिंग नंबर आपके पास में पहुँचेगा उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको लगभग 80% हम ही हैंडल करते हैं। 9457605842, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। बात नहीं हो पाएगी, बात तब होगी जब हम चाहेंगे, क्योंकि ये लाखों लोगों तक नंबर बटा हुआ है, तो लोग दिन रात परेशान ना करें, सिस्टमेटिकली हम लोग संपर्क करें, एक दूसरे के काम आए, ठीक है ना। और बाकी पीलिया की दवा हमारे आश्रम पे निःशुल्क मिलती है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।